हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षता और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी। और टेंशन मत लो, हम पूरी ग्रामर की बुक नहीं रटने वाले। हम सिर्फ वही रूल्स पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, स्पेशली एरर डिटेक्शन में। तो ऐसे ही नाउन से हम स्टार्ट करते हैं ना। जैसे नाउन्स के भी कुछ रूल्स हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आते हैं और वही से हमें एग्ज़ामिनर कंफ्यूज करता है, तो हम बेसिकली वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है कि कोई भी जर्नल प्लेस, पर्सन, थिंग, कोई भी जर्नल चीज़ हो, जैसे कि बुक हो गया, सिटी हो गया, डॉग हो गया, हैप्पीनेस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, पर्सन हो, जैसे कि लंदन स्पेसिफिक है, जॉन, आईफल टावर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। एक चीज़ है, यहाँ लिख देती हूँ। प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी एक सेकेंड, प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी an नहीं लगाते, मतलब कि आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते, आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, ये एक चीज़ है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि ग्रुप हो गया किसी चीज़ का, पीपल, एनिमल, थिंग्स, जैसे फैमिली, टीम, हर्ड। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि नाउन दैट रेफर्स टू अ कंसेप्ट ऑफ आइडिया, मतलब जिसको हम फिज़िकली सीन और टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, या और वैसे ही कुछ, जैसे कि लव हो गया, पीस हो गया, जस्टिस हो गया। फिर आता है कंक्रीट नाउन, जिसमें अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी फिज़िकली सीन, टच, जिसको फिज़िकली सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे ट्री, हाउस, रॉक। ठीक है। काउंटेबल नाउन आपको पता है, अनकाउंटेबल आपको पता है, जिनको काउंट नहीं कर सकते। कंपाउंड नाउन होता है कि ऐसा नाउन जो दो दो वर्ड से जुड़ा हो। ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा, जैसे टूथब्रश, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, बास्केटबॉल, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये हो गया। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद रूल्स। नंबर 1, द नाउन्स। ये हमारे कुछ होते हैं, जैसे कि जूरी, चेयर, कमिटी, काउंसिल, क्राउड, ये सब ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स हमने अभी ऊपर पढ़ा क्या होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक ग्रुप को डिनोट करते हैं और हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है इनके सामने, जैसे कि द कमिटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। कोई भी यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होता है, जैसे कि हाफ एन यूनिट ऑफ मेज़रमेंट एज हाफ अ किलो, हाफ एन आवर। ठीक है, तो जो यूनिट होती है ना, हम ऐसे देख सकते हैं कि इसमें जैसे हाफ दे रखी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सीधा ही। ठीक है, ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट टू फिनिश द वर्क, दिस वर्क। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में क्या है कि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट हमें कुछ भी दे रखी हो, आर, पाउंड, किलो, माइल। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है इसमें बेसिकली, कि हाफ एन, ए एन और यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऐसे होना चाहिए। हाफ अ किलो, हाफ एन आवर, ऐसे होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ओनली हाफ एन आवर फिनिश टू लेफ्ट दिस वर्क, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट रूल है हमारा, अ प्लूरल नाउन इज़ यूज्ड आफ्टर 1.5 and 1.5 किलोज। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हाफ था तो हम SES नहीं लगा रहे थे, यूँ आ रहा था ना कि हाफ किलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अ किलो एंड अ हाफ किलोज। ठीक है, तो यहाँ पे है कि 1 किलो भी है और हाफ भी, यानी 1.5 क्वांटिटी हो गई। तो मतलब एक क्वांटिटी हो तो हम SES नहीं लगाते, पर जब क्वांटिटी 1 से ज़्यादा हो जाए, 1.5 या कोई भी ज़्यादा हो जाए, तो हम लगाएंगे SEIS। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर याद करना है। प्लूरल नाउन हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो
ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स, प्लूरल नाउन एंड अ हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये याद रखना है हमें 2 किलोज़ एंड अ हाफ ऐसे होता है। ठीक है, 2 किलोज़, 2 क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है तो ऐसा आ गया। अ हाफ, इसलिए यहाँ पे अ है क्योंकि हाफ है ये। ठीक है, 5 आवर्स क्या है ये, 2 न्यूमरल एडजेक्टिव है, किलोज़ आ गया प्लूरल नाउन एंड अ हाफ। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे तो इजी से हैं सारे रूल्स, बट एक बार पढ़ लेने चाहिए। रूल नंबर 5। ओके, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे याद रहेगा। मोर देन वन क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लूरल। स्पेलिंग क्या लिखी, प्लूरल नाउन। ओके, यहाँ से याद रहेगा। चलो नेक्स्ट रूल में जाते हैं हम। रूल नंबर 5, प्लूरल नाउन इज़ यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर्स, मतलब वही जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे कि 1 किलोमीटर दे रखा है तो पूरा ही लिखती हूँ, रुको, किलोमीटर। तो यहाँ पे एस नहीं आया, एस नहीं आएगा, किलोमीटर्स नहीं आएगा ये। 2 किलोमीटर्स, ये करेक्ट है ना। तो यहाँ पे एस आ गया क्योंकि ये कार्डिनल एडजेक्टिव था। ओके, तो ये रूल है, सेम से ही है ऊपर 2-3 रूल। नेक्स्ट है, इस रूल में है कि हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो यूनिक होता है, यूनिक नाम होता है। तो हमने पढ़ा था कि यूनिक है तो मतलब कि प्लूरल नहीं होगा उसका। जैसे कि मोहन एक स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक पर्सन, हमने यही पढ़ा था प्रॉपर नाउन। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर एक ही नाम के मल्टीपल लोग हों, 2 मोहन हो गए होंगे वहाँ पे पक्का क्लास में, तो वहाँ पे हम एस लगा सकते हैं। तो देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देयर आर 3 रियाज इन आर रूम, इन आर टीम। एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर यूँ आ जाएगी 2 दिल्लीज, ये तो नहीं हो सकता ना। इस पर हैंड राइटिंग गंदी आ रही है इस पर, 2 दिल्लीज ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। पर हमने बोला कि दे आर 3 रियाज इन आर टीम, ये करेक्ट रहेगा क्योंकि रिया के नाम के तो 2-3 लोग हो सकते हैं। तो ये हमारा था ट्विस्ट यहाँ पे। नाउ रूल नंबर 7, दीज नाउन्स सच एज बैरक्स, कॉप्स, क्रॉस रोड्स, ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, इनका कोई भी वो नहीं होता, ये सिंगल और प्लूरल में सेम ही रहते हैं। ठीक है, मतलब कि इधर एस ई एस वगैरह कुछ नहीं लगाते, सेम ही रहेंगे, ये इनका अनचेंज्ड होते हैं। ठीक है, अनचेंज्ड। ओके, अब आप सोचोगे कि यही वर्ड्स कैसे याद रहेंगे हमें, तो 99% ऑफ द टाइम्स यही वर्ड्स आते हैं। क्या, स्वाइन, 1-2 वर्ड्स और लिख देती हूँ मैं, कॉमा, शीप, डियर, डाटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ऑल द पुलिस बैरक ऑफ गोरखपुर आर ओल्ड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 8, इसमें है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन, तो इसमें ना ये हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड बिफोर प्रेपोजिशन एंड आफ्टर प्रेपोजिशन। ठीक है, मतलब इसका कोई भी प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल हो गया विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता ये, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर होता है ये। इस इधर से एक चीज़ याद आई मेरे को, कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं ना कि वर्ड टू वर्ड,
वर्ड बाय वर्ड लिखो, तो ये ना गलत होते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता। करेक्ट सेंटेंस होता है हमारा, सेंटेंस नहीं सॉरी, ये करेक्ट होता है हमारा वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, ये करेक्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये काफ़ी बार आ जाता है एग्ज़ाम्स में और हम ये कर देते हैं। ओके, रोल नंबर नाउन। A plural noun or a plural pronoun is used after these phrases. One of जैसे कि ये जो जितने भी ये लिखे हुए हैं, इनके बाद हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरली यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है वन ऑफ द बॉयज़, तो मतलब काफ़ी सारे बॉयज़ हैं, उनमें से कोई एक बॉय के बारे में बोल रहे हैं, तो मतलब वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़ सॉरी वन ऑफ द बॉय इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बॉयज़ आएगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों में से एक की बात हो रही है ना, इसलिए। नाउ रूल नंबर 10, इसमें है कि इफ़ वी ऐड एस और येस टू सम एडजेक्टिव्स दे बिकम प्लूरल नाउन्स। ठीक है, अगर हम एडजेक्टिव्स हैं जैसे इसमें स्वीट्स एंड बिटर्स, उसके आगे हमने एस ई एस लगा दिया तो ये हमारे प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, तो इसका रूल यही था। नेक्स्ट रूल नंबर 11, some nouns always remain in plural form, they take plural verb, these nouns have no singular form। ठीक है, तो ये जो हमारे nouns दिए हुए हैं ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनको तुम याद कर लेना, मतलब देखते रहना, याद हो जाएंगे। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, पेयर ऑफ सीजर्स, ये है यहाँ तक। ठीक है, इन द सेंस ऑफ इनकम, ये चलो बाद में देखते हैं। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ तुम्हें, जैसे कि दीज सीजर्स, क्या हो गया, आर शार्प। ठीक है, तो सीजर्स के बाद हमेशा प्लूरल यूज़ होएगा, ये हो गया। बट यहाँ पे दिया हुआ है मीन्स इन द सेंस ऑफ इनकम, मीन्स ऑलवेज टेक्स एन प्लूरल वर्ब। द मीन्स होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है, इन द सेंस वी वे टू अचीव सम एंड, मीन्स टेक्स सिंगुलर वर्ब, व्हेन ए और एवरी इज यूज्ड बिफोर मीन्स इट इज़ सिंगुलर। मतलब कि यहाँ पे मीन्स के बारे में दिया हुआ है कि अगर मीन्स इनकम के सेंस में हो तो प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे कि माई मीन्स वर रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पे वर आया है। बट अगर यही मीन्स किसी ऐसे सेंस में हो कि टू अचीव सम एंड, तो यह जैसे कि यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे इज़ आया है। माई एवरी मीन्स इज़ गुड इफ़ द एंड इज़ गुड। क्या, तो ये हमारा रूल था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रूल है, याद रखना। नेक्स्ट, if two adjectives are joined by and the is used before the first adjectives, a plural noun is used after the second adjective। जैसे कि एग्जाम्पल है, डॉक्टर एस प्रसाद वॉज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे पटना और बिहार यूनिवर्सिटी मतलब कि दो एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, तो जो सेकंड वाला है उसके बाद हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, अगर हम यूँ लिखेंगे द वॉज एन एग्जामिनर ऑफ पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी, ये इनकरेक्ट होता है। हमें यूजली लगता है ना कि ये सुनने में सही लग रहा है तो करेक्ट होगा, बट ये वाला रूल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 13, इफ़ टू एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड the used before both adjectives or each adjective, a singular noun is used after the second adjective। हमें ये याद रखना है, the first and the second, इसलिए यहाँ पे chapters नहीं आया, ये wrong हो जाएगा, s नहीं आएगा यहाँ पे, चैप्टर आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये रूल हमें याद रखना है, रूल नंबर 13। ये भी ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है रूल नंबर 14,
कुछ नाउन्स होते हैं जो लगते तो प्लूरल हैं बट सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। अब इनके हमें ये याद रखने होंगे कौन कौन होते हैं वो। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स। मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ याद करने की। ज़्यादातर क्या होते हैं वो जो प्लूरल होते हैं, सॉरी जो प्लूरल दिखते हैं बट होते सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं ज़्यादातर। या तो वो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स, फिज़िक्स, या फिर वो गेम्स होंगे, ठीक है, या फिर डिसीज़ेस, ये सारे सिंगुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 15। अब यहाँ पे है कि कुछ, अब इसमें है कि कुछ नाउन्स दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कौन कौन से हैं वो, जैसे कैटल, ये सब, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एग्ज़ाम्पल कैन नॉट यू सी दैट, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैन नॉट यू सी दैट। अब कैटल आ गया, कैटल क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इज़ नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, आर, ठीक है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 16। इसमें है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कि ये सब दिए हुए हैं, और ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके आगे हम कभी भी अ और एन नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि, और हम इनको प्लूरलाइज भी नहीं कर सकते एस ई एस लगा के। जैसे एग्जांपल देती हूँ, शुगर हो गया जैसे, तो शुगर को हम शुगर ही लिखेंगे, शुगर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। और आर्टिकल भी नहीं लगा सकते, अ शुगर, एन शुगर, ये हमारे हो जाएंगे गलत, ठीक है। सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एग्ज़ाम्स में, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है कभी भी, ठीक है, याद रखना, ये गलत हो जाएगा। हेयर, हेयर बहुत वो होता है कि हम आजकल बोलने वाली भाषा में हम यूँ नहीं बोलते थे हेयर्स, योर हेयर्स आर वेरी प्रिटी, हेयर्स नहीं होता कभी भी, हमेशा हेयर होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल है ना, तो वहाँ पे एस ई एस यूज़ नहीं होएगा, ठीक है। रूल नंबर 17। ऑलराइट गाइस, ये वाला रूल एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और यहाँ पे स्टूडेंट एस लगा देते हैं, जैसे कि पेयर, पेयर होगा जैसे, ठीक है। तो जो ये वाले नाउन होते हैं ना, इनका प्लूरल मीनिंग होता है, बट अगर इनके आगे डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो ये प्लूरलाइज नहीं होते। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, एग्जांपल देती हूँ, जैसे 200 हो गया, 200 करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लूरलाइज नहीं हुआ। 5000, ये करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जब नंबर एग्जैक्ट नहीं हो, ठीक है, जब नंबर एग्जैक्ट नहीं हो तो हमारे ऑफ यू भी यूज़ हो जाता है और नाउन जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि डजन्स ऑफ वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे डजन्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हमें पता नहीं कि कितने पीपल हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एग्जैक्ट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ आ जाएगा और प्लूरल हो जाएगा। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो गया, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो हम ये कैसे याद रख सकते, अब एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं ये 10,000 पीपल, 5 मिलियंस डॉलर्स, ये गलत हो जाता है, ठीक है, एस नहीं आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 18। ऑलराइट गाइस, इसमें क्या है कि इफ़ अ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड अ फ्रैक्शन आर यूज्ड विद अ नाउन, द नाउन इज़ यूज्ड विद अ न्यूमरल एंड द नाउन विल बी इन सिंगुलर, ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर और फ्रैक्शन साथ आ जाए, जैसे कि 1.5 हो गया,
ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनता है, नाउन पहले आता है, एग्जाम्पल चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ही गेव मी 1.5 रुपीज़, ठीक है। तो इसको इस स्ट्रक्चर में लिखना है, तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर याद करना है कि कैसे लिखते हैं। शी गेव मी 2.25 रुपीज़, ठीक है। अब रुपीज़ 2 रुपये नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 1 से ज़्यादा आ गई क्वांटिटी 1 होती है तो हम SES नहीं लगाते, पर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो हम लगाते हैं SES, ठीक है। तो हमें इस स्ट्रक्चर में लिखना है, बट ये वाला स्ट्रक्चर जो आता है ना एग्ज़ाम्स में, ही गेव मी 1.5 रुपीज़, शी गेव राइट 2.25 रुपीज़, ये वाला स्ट्रक्चर गलत होता है। ये दिखने में सही लग रहा है बट नहीं। द नाउन बी प्लेस्ड इन द एंड आफ्टर द फ्रैक्शन एंड इट मस्ट बी प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे अलग चीज़ है ये वाली, कि अगर न्यूमरल, एडजेक्टिव और फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और नाउन हो उनके बाद, तो वो प्लूरल आएगा। जैसे कि योर डिपॉजिट्स हैज़ ग्रॉन 2.5 टाइम्स विद इन 2 years। अब यहाँ पर डिपॉजिट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई के सेंस में आ जाए तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 19, इसमें है कि हमारे कुछ कॉमन जेंडर्स नाउन होते हैं, मतलब कि इनका कोई सेक्स नहीं होता, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इनमें के जब भी ये यूज़ होते हैं, तो व्हेन दीज आर यूज्ड इन सिंगुलर, यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन हैज़ प्रोनाउन विद देम। तो इनके साथ ना हमेशा तो नहीं बट मैक्सिमम टाइम्स हिज यूज़ होता है। एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम, हर नहीं आएगा। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, हर नहीं आएगा, ठीक है। ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, ये भी कॉमन जेंडर प्रोनाउंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 20। अब इन केसेस में क्या होता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आगे S नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल है द टेबल्स लेग, टेबल का लेग, टेबल तो हमारा वो है ना, नॉन लिविंग है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या होता है, द लेग ऑफ द टेबल, ये करेक्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं एंडिंग इन S एंड S, जैसे कि कीट्स, पोएम्स, सिंगुलर नाउन जो S से एंड हो रहे हैं उनके आगे तो हम लगा देंगे अपोस्ट्रॉफी S, ऐसे, ठीक है। पर प्लूरल नाउन जब एंड होंगे S में तो हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी, जैसे बॉयज़ आ गया, अब यहाँ पे S तो पहले से ही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट रूल था गाइस। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगी जो आपको खुद ट्राई करने हैं, और सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल कम टू जजमेंट, ठीक है। अब डेनियल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेकेंड जूम करती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, कम है यहाँ पे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कम्स, ये करेक्ट आएगा। अब कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजिंग होती है कि यहाँ पे तो SES तो है ही नहीं, तो फिर ये वो कैसे होएगा, मतलब ये तो सिंगुलर ही दिख रहा है ना, कम, तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है। तो ये दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ट्विस्ट होता है, अलग से ही होते हैं ये वर्ब, सिंगुलर वर्ब दूसरे पेन से लिखते हैं, पर्पल। सिंगुलर वर्ब में तो आएगा राइट्स, जैसे कि राइट्स मतलब उल्टा होता है यहाँ पे, ऐसा आएगा, ठीक है। वॉक्स ऐसा आएगा। जो प्लूरल वर्ब होते हैं वहाँ पे नहीं आता SES, यहाँ पे आएगा राइट, वॉक, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द आर्मी हैव बीन कॉल्ड टू कैरी आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैव बीन आ गया, हैव बीन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन। क्यों,
क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है, मतलब एक यूनिट की तरह बिहेव करनी, यानी सिंगुलर है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख देती हूँ, क्या कलेक्टिव नाउन है ये। ओके, ये देखते हैं हम। द पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड ऑन द बिल। अब यहाँ पे इज़ आ गया, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। अब आर क्यों आएगा, ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई टीम या कोई ग्रुप होता है, ये किसी कॉमन सॉल्यूशन पे आते हैं, तो जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर कोई डिस्प्यूट हो और वो अलग हो रहे हों तो प्लूरल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे द पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड ऑन द बिल, डिवाइड हो रहा है, वो डिस्प्यूट हो रहा है, मानी मतलब कि अलग हो रहा है, तो इसलिए हम आर लगा रहे हैं। एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे द टीम इज पार्टिसिपेटिंग, बट अगर ये तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर डिस्प्यूट हो रखा हो तो टीम आर डिवाइडेड among themselves। इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, डो नॉट प्राइड ऑन योर यंगनेस बिकॉज वन डे यू शैल ग्रो ओल्ड। ये तो सिंपल सा है। यंगनेस क्या होता है, यंगनेस कुछ नहीं होता, यूथ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कीप ऑन लाफिंग, लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब देखो यहाँ पे लाफ आ गया, लाफ्टर आएगा, laughter is the best medicine। okay, next, his brother committed a thefthood in his house। thefthood थोड़ी आएगा यहाँ पे, theft आएगा। क्यों, thief एक पर्सन होता है, चोर होता है, और लेकिन हमें यहाँ एक्ट ऑफ स्टीलिंग चाहिए, तो इसलिए theft आएगा। नेक्स्ट, द चेयर इज़ मेड ऑफ अ वुड। ओके, अब यहाँ पे अ वुड आ गया। अ क्यों कर रहे हैं हम, वुड तो हमें पता है ना कि अनकाउंटेबल होती है, तो यहाँ पे अ एन नहीं आएगा। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ये हो जाएगा करेक्ट, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, ही वेयर्स ग्लास टू एड हिज शॉर्ट साइटेड आइज। ठीक है, ही वेयर्स ग्लास नहीं आएगा, ग्लासेस आएगा। प्लूरल चाहिए ना हमें यहाँ पे, रूल नंबर 11 हमने पढ़ा था, प्लूरल होते हैं, एस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लता वर्क्स एज अ शी सर्वेंट इन द हाउस। अब शी सर्वेंट क्या होता है, ऐसे हम शी को तो नहीं यूज़ कर सकते, क्या आएगा यहाँ पे, मेड सर्वेंट इन द हाउस। नेक्स्ट, द टीम कैम्प्ड एट नामकुम, दे फॉलोड अ रिगोरियस रूटीन। अब टीम की बात हो रही है, टीम क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो दे थोड़ी आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, इट फॉलोड। नेक्स्ट, वाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द जीनिया पिग द डॉक्टर टुक हिज स्पेशल केयर। अब हमें इसका जेंडर तो नहीं पता, तो हम हिज तो नहीं लगा सकते, तो हम इसकी जगह इट्स लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, टाइम पासिस इन इट्स चैरियट मैजेस्टिकली। क्या, इट्स, यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, हिज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सही ही लग रहा है, बट हिज नहीं आएगा, यहाँ पे हर आएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ को ट्रेडिशनली फेमिनाइन ट्रीट होती है, फेमिनाइन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हर आएगा। When the moon comes between the earth and the sun, her shadow causes solar eclipse। हर शेडो,
मून, ये तुम याद रखना कि अर्थ के लिए तो हम हर यूज़ करते हैं और जो मून होता है उसके लिए हम इट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हर नहीं आएगा। टेक केयर ऑफ द विक्सन, दे आर विली क्रिएचर्स। अब यहाँ पे इसका भी हमें देखना पड़ेगा कि दे नहीं आएगा, शी आएगा। ये कुछ हमने पढ़ लिए और हमने प्रैक्टिस कर ली 15 क्वेश्चंस की। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप सब इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इन रूल्स को बार बार देख लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू।